सो हेलो एवरीवन, और हम जा रहे हैं डांडिया नाइट पे, जो कि हम पिछले साल नहीं जा पाए थे, लेकिन इस साल हम जा रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। दे आर रियली सुपर एक्साइटेड। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का और अपने बड़े बेटे का, क्योंकि वो कार पार्क करने गए हैं। और तब तक यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है मेरा। तो चलिए अंदर का माहौल दिखाती हूँ कैसा था सब कुछ। भार भरे पनघट पे मोहे लटपट शाम सताए। तो डांडिया नाइट में आए हैं हम बच्चों की वजह से, और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए हैं, पूरे टाइम मेरे बच्चे यहाँ से गायब थे। खैर मैंने कोशिश की कि बीच में जाके उनको देखूं भी, बट यहाँ आके माहौल बहुत अच्छा लगा। घुसने के बाद बच्चों को, मेरे तो बॉयज़ हैं, आई नेवर फेल्ट कि उनको यहाँ आने का इतना एक्साइटमेंट रहेगा। खैर यहाँ चुपके से मैं आके उन्हें देख रही हूँ, और मुझे वो फाइनली दिख भी गए कि ओके, तो दे आर डांसिंग एंड दे आर विद देयर फ्रेंड सर्कल। ठीक है, एक्साइटेड है। पहली बार यहाँ आने के लिए जितना एक्साइटमेंट था कि कौन सा कुर्ता पहने, कौन सा कुर्ता अच्छा लग रहा है, मम्मा बेस्ट लगना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोनों लड़के कुर्ता पहनने के बाद इतने एक्साइटेड थे जैसे उन्होंने आज क्या पहना है। जबकि पूरे साल मैं उन्हें सिर्फ ये कहती रहती हूँ कि बेटा, दिस इज़ ट्रेडिशनल फेस्टिवल एंड आई वांट यू टू वेयर समथिंग ट्रेडिशनल, मे बी पजामा कुर्ता। मस्ती बहुत की, मज़ा बहुत किया, लेकिन एक चीज़ है जो, एक शिकायत मुझे हमेशा रहती है, वो है कि ठीक है, नाच गाना होना चाहिए, डांडिया होना चाहिए, कुछ भी हो, व्हाई द नॉइस इज़ सो मच। आपको नहीं लगता कि इतनी आवाज़ होने के बाद जो लोग आपस में एन्जॉय करने गए हैं, वो बात भी नहीं कर पाते? आपको समझ भी नहीं आता, चिल्ला-चिल्ला के आप बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इशारों में ही बात कर रहे हो, आप हाथ चला के बात कर रहे हो। ठीक है, एन्जॉयमेंट होना चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा आवाज़ इतनी हो कि एटलीस्ट जो 2 लोग आए हैं एक-दूसरे के साथ, या जो आपको मिले हैं वहाँ पे, आप उनकी खैर खबर ले सकें, हेलो हाय भी बोल सकें और डांस भी कर सकें। व्हाई इतना, व्हाई सो मच नॉइज़, दैट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मुझे पर्सनली नहीं पसंद। हो सकता है बहुत लोग बोलें कि अगर नहीं है पसंद तो जाती ही क्यों हूँ? मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ जाना पसंद है। अपने बच्चों को हर तरह की चीज़ें, हर तरह का एक्सपोज़र देने का मन है, उन्हें हर तरह की चीज़ें दिखाने का मन है कि देखो, ये सब हमारे तीज हैं, त्योहार हैं। लेकिन तीज त्योहार होने का मतलब ये नहीं है कि इतना लाउड म्यूज़िक कि आप बात ही ना कर सको, या आप एक दूसरे से बात इशारों में कर रहे हो, या चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो। एट टाइम्स मुझे लगता है एंड में आते आते आप वो चिल्लाना और बातें करना भी बंद कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आवाज़ तो जा ही नहीं रही है। एनीवेज, इट वाज अ गुड डांडिया नाइट, अच्छा लगा। खाना वाज अमेजिंग, जो कि हमारे टिकट में ही इंक्लूडिंग था। तो स्नैक्स के लिए ये था कि यू नीड टू परचेज़ द कूपन्स और फिर आप खाना खाएँ। लेकिन खाना वाज़ अमेज़िंग। स्नैक्स मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट वेरी कीन। मुझे लगा डांस करने आया तो पहले डांस ही कर लेते हैं, और फिर मैं करूँगी अपना डिनर। मेरे डांस की कोई भी वीडियो एज़ सच नहीं है, क्योंकि किसी ने शूट नहीं किया, और डांस करते हुए अपने आप को मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पे मेरे बच्चों का पूरा गैंग नीचे बैठ के तसल्ली से डिनर कर रहा है। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਯੂ ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਯੂ सो परफेक्ट ਰੱਖ ਕੇ ਮਤੂ ਵੀ ਮੋੜ। नाउ टाइम टू गो बैक। एक्साइटमेंट है, थकान है, सब कुछ है, अच्छा भी लगा। और अब जाते जाते ये गाने को एंजॉय करते हुए मैं वापस जा रही हूँ। आई डोंट नो, बट डांडिया नाइट में जाना चाहिए, लेकिन आई जस्ट डोंट लाइक वन थिंग, एंड दैट इज़ लाउड म्यूज़िक। जो मैं हर जगह ही कहती हूँ कि ठीक है, सब कुछ करो, एन्जॉयमेंट करो, बट डोंट बी सो लाउड कि किसी दूसरे को उससे तकलीफ़ होती हो। हम लोग क्यों नहीं एक सभ्य इंसान या सभ्य लोगों की तरह रहते हैं, या क्यों नहीं सभ्यता अपनाते हैं? एनीवेज़, हैप्पी नवरात्रि।